नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे योद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक महान राजा था, एक प्रकांड पंडित जिसे चारों वेदों का ज्ञान था, भूत, भविष्य और वर्तमान का संपूर्ण ज्ञाता था। लेकिन इतना बड़ा विद्वान होते हुए भी वह एक राक्षस कुल में जन्मा, जिसके कारण उसमें राक्षसी प्रवृत्तियां उत्पन्न थी। इतना सुनने के बाद आप जान ही गए होंगे कि हम किस योद्धा की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महान तपस्वी, महान ऋषि विश्वशर्मा के पुत्र लंकापति दशानन रावण की। तो आइए बात करते हैं रावण के बारे में। रावण को लोग बुराई का प्रतीक मानते हैं और उससे घृणा करते हैं। ये सच बात है कि उसमें राक्षस प्रवृत्ति कूट कूट कर भरी थी, लेकिन इसके बावजूद उसकी अच्छाइयों को नकारा नहीं जा सकता। रावण में अवगुण तो थे ही, लेकिन रावण में कई ऐसे गुण थे जो उसे प्रकांड विद्वान बनाते थे। रावण को वेद शास्त्र से लेकर ज्योतिषी विद्या का बहुत ही अच्छा ज्ञान था। उसे तंत्र मंत्र का भी भली भांति ज्ञान था और भगवान शंकर का वह बहुत ही बड़ा भक्त था। रावण के जन्म की अलग अलग कहानियां हैं। विभिन्न पौराणिक कथाओं में रावण के जन्म को लेकर अलग अलग कथाएं हैं। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि मुनि भगवान विष्णु के दर्शन हेतु वैकुंठ गए थे, लेकिन भगवान विष्णु के दो द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें अंदर प्रवेश करने से मना कर दिया। इस बात से नाराज होकर ऋषि मुनि ने श्राप दे दिया और जय विजय को कहा कि तुम दोनों राक्षस हो गए। जय विजय समेत भगवान विष्णु ने भी ऋषि मुनियों से इस अपराध के लिए माफी मांगी, जिससे ऋषि मुनियों ने शाप की तीव्रता कम कर दी और कहा कि 3 जन्मों तक तुम्हें राक्षस योनि में पैदा होना पड़ेगा। उसके बाद तुम इस पद पर पुनः प्रतिष्ठित हो पाओगे। साथ ही ऋषि मुनियों ने यह शर्त भी रख दी थी कि भगवान विष्णु के किसी भी अवतार के हाथों तुम्हारा मरना जरूरी होगा। पहले जन्म में जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम से पैदा हुए। दोनों बहुत ही शक्तिशाली और पराक्रमी थे। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उठाकर पाताललोक में पहुंचा दिया। इसके बाद भगवान विष्णु को वाराह अवतार धारण कर पृथ्वी को हिरण्याक्ष का वध कर उससे मुक्त करा। हिरण्यकश्यप को हिरण्याक्ष का वध का बहुत दुख हुआ और वह विष्णु विरोधी था। उसने विष्णु भक्त प्रहलाद को मारने की कोशिश की। अंत में स्वयं भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया। दूसरे जन्म यानी त्रेता युग में ये दोनों भाई रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए, जिनका वध भगवान विष्णु के ही अवतारी पुरुष भगवान राम ने किया। तीसरा जन्म यानी कि द्वापर युग में इन्होंने शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिया था और इनका अंत भी भगवान श्री कृष्ण ने किया। रावण के जन्म की एक और कहानी भी काफी प्रचलित है, जिसमें माना जाता है कि रावण केकसी और महर्षि विश्वशर्मा का पुत्र। केकसी और विश्वशर्मा के 4 संतान रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण थे। इनमें से सबसे छोटे पुत्र विभीषण धर्मात्मा थे, जबकि बाकी संतान दुष्ट और क्रूर थी, क्योंकि केकसी ने अशुभ बेला में गर्भ धारण किया था। इसलिए महर्षि विश्वशर्मा ने कहा था कि तुम्हारी संतान दुष्ट स्वभाव वाली कुकर्मी होंगी। ऐसा सुनकर केकसी चरणों में गिर पड़ी, जिससे मुनि ने कहा कि तुम्हारा छोटा पुत्र धर्मात्मा पैदा होगा। यही छोटा पुत्र विभीषण था। रावण का जन्म स्थान गौतम बुद्ध नगर के विसर्ग गांव में माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस गांव का नाम पहले विश्वशर्मा ही था। विश्वशर्मा रावण के पिता का नाम है। समय के साथ साथ इस गांव का नाम विश्वशर्मा से विसर्ग हो गया। कहा जाता है कि यहाँ एक शिवलिंग है, जिसकी पूजा रावण और उनके पिता विश्वशर्मा किया करते थे। ये अष्टकोण के आकार का शिवलिंग खुद ही पृथ्वी से निकलकर आया था। रावण के पिता का नाम विश्वशर्मा था, जो महान ऋषि मुनि पुलस्त के पुत्र थे। विश्वशर्मा का मतलब वेद ध्वनि सुनने वाला। महर्षि विश्वशर्मा की 2 पत्नियां थीं। एक का नाम देववर्णी तो दूसरी का नाम केकसी था। रावण केकसी और विश्वशर्मा का पुत्र था। रावण की 3 पत्नियां थीं, मंदोदरी, दम्यमालिनी और तीसरी का नाम कहीं उल्लेखित नहीं है। मंदोदरी से 3 पुत्र, त्रिशिरा, इंद्रजीत और अक्षय कुमार। दम्यमालिनी से 1 पुत्र, जिसका नाम अतिकाय था। तीसरी पत्नी का नाम कहीं उल्लेखित नहीं है।
माना जाता है कि तीसरी पत्नी का वध स्वयं रावण ने ही कर दिया था। तीसरी पत्नी से भी 3 पुत्र थे। इस प्रकार रावण के कुल 7 पुत्र हुए। भगवान राम के हाथों रावण के वध के बाद रावण के शव को अंतिम संस्कार के लिए विभीषण को सौंपा गया था। विभीषण को सौंपने के बाद रावण का अंतिम संस्कार हुआ भी या नहीं, इस बात को लेकर आज भी संशय है। श्रीलंका में हुए रावण के वध के बाद आज भी वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि रावण का शव धरती पर आज भी मौजूद है। बताया जाता है कि रावण का शव श्रीलंका के रंगला के जंगलों में मम्मी के रूप में आज भी सुरक्षित रखा गया है, जिसकी रखवाली के बारे में कहा जाता है कि भयंकर नाग और खूंखार जानवर रावण के शव की रक्षा करते हैं। माना जाता है कि जिस गुफा में रावण तपस्या करता था, उस गुफा में एक ताबूत है जिसमें रावण के शव को रखा गया है। उस ताबूत की लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 5 फीट है। उस ताबूत पर एक खास किस्म का लेप लगा है, जिससे आज भी ताबूत जस का तस रखा हुआ है। तो ये थी रावण के बारे में रोचक कहानी। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार।